सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीएस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। जैसा कि जानते होंगे आप, यूपी SSSC से संबंधित पीईटी के एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाले हैं। यानी परीक्षा जो है बहुत कम ही समय में होने वाली है, इसलिए उस परीक्षा को ध्यान में देखते हुए स्टैटिक जीएस पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें स्टैटिक जीएस में पहले हम लोग महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जो विश्व स्तरीय है और उनके मुख्यालय के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम देखें तो राष्ट्रीय का मतलब होता है वे दिवस जो राष्ट्रीय लेवल पर यानी हमारे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो तारीखें जो पूरे विश्व में चर्चा में हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में होती हैं। उन तारीखों को कोई ना कोई कार्य होते हैं जो बड़े स्तर पर जो चर्चा इतिहास में लिखे जाते हैं, उन तारीखों को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में बांट दिया करते हैं। जिसमें हम पहली बात करते हैं जनवरी की। जनवरी मंथ में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसका नाम है 9 जनवरी। 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी को आए, इसलिए हम लोग उस दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो 2021 में इस 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना इस 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही है। दूसरा दिवस इम्पोर्टेंट है जो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। जैसा कि हिंदी की बात करें तो सबसे पहले 10 जनवरी 1975 ईस्वी को विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में होता है, इसीलिए 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है। अगला है 12 जनवरी। देखिए, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष थीम है युवा उत्साह नए भारत का। अब राष्ट्रीय युवा दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 1983 ईस्वी को कोलकाता में भारत के सबसे युवा प्रतिनिधित्व करने वाले जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अगली तारीख है 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। जैसा कि हमारी सेनाओं को 3 भागों में थल, जल और नभ में बांटा गया है, इसमें थल सेना जो है ये स्थलीय सेना है, उनकी तारीखें यानी 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। अगला है 18 जनवरी। 18 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस। देखिए, ये एक ऐसी सेना होती है जो कि प्रकृति से तो लड़ती है और साथ साथ दुश्मनों से भी लड़ती है। जैसा कि आप जानते होंगे इस समय बाढ़ का मौसम है और उन बाढ़ के मौसम में जो हमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करती है उसका नाम है NDRF, जो कि एक राष्ट्र लेवल पर होती है और राज्य स्तर पर वो SDRF होती है। ये सेना साथ साथ आतंकवादियों से भी लड़ती है और साथ साथ प्रकृतियों से भी लड़ती है। अगली तारीख है 23 जनवरी। 23 जनवरी को भारत के नेताजी कहलाने वाले, देश नायक कहलाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। वो तारीख थी कितना? 23 जनवरी। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था, कटक में हुआ था। कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। तो उस तारीख को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में और उसी दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है, जो कि बाद में आज़ाद हिंद फौज के सेना नायक बनते हैं और प्रसिद्ध नारा जय हिंद का नारा देते हैं। अगली बात है 24 जनवरी।
24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस दोनों मनाए जाते हैं 24 जनवरी को। फिर बात करते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हमारे संविधान के आधार पर पहले मतदाताओं का जो आयु काल होता था वो 21 वर्ष होता था। 21 वर्ष हो गए तो मतदाता हो गए, यानी वोट देने का उन्हें अधिकार मिल जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन में ये प्रक्रिया बदल दी गई। अब क्या किया गया है, अब आपकी 18 साल अगर उम्र है तो आप मत देने के लिए योग्य हो जाएंगे, और उसी तारीख को हम मनाते हैं कि ना 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी वह तारीख है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, और जिस दिन से हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस तारीख को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 ईस्वी में हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ। दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगली बात है 30 जनवरी की। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। देखिए, शहीद दिवस की बात करें तो हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी का उस दिन मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली से हत्या कर दी जाती है, यानी बंदूक से हत्या कर दी जाती है, और हमारे भारत के राष्ट्रपिता की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं कौन सा दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं। आइए हम देखते हैं फरवरी के दिवसों के बारे में। अगला है फरवरी के वर्षों के। देखिए, फरवरी में पहली जो तारीख है इम्पोर्टेंट है वो 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि को रामसर साइट भी बोलते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दलदलीय वाले क्षेत्र हैं उन्हें आर्द्र भूमि की सूची में जोड़ा जाता है। अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहले चिल्का झील को जोड़ा गया था, और सबसे अंतिम बात करें तो 42वां जो है वो सोतकर जो कि लद्दाख में झील है उसे जोड़ा गया। इस प्रकार आर्द्र भूमि में जोड़े गए जो स्थलों की संख्या है वो कितनी है, 42 है, और हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसे हम रामसर साइट भी बोलते हैं। रामसर जो नाम आया है वो ईरान से आया है। ईरान में एक क्षेत्र है जहाँ पे दलदलीय क्षेत्र है, उनके क्षेत्रों को रामसर बोला जाता था। इसलिए उस सूची को बढ़ाने के लिए, विश्व लेवल करने के लिए हम रामसर साइटें अलग अलग देशों में हम खोजने लगे। इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, 42 है। दूसरा चीज़ है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो कितने तारीख को, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 12 फरवरी। 12 फरवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उप उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। फिर आता है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपनी माँ और बाप से, यानी माता और पिता से सीखता है, ऐसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये मनाया जाता है 24 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के वैज्ञानिक, फिजिक्स के वैज्ञानिक यानी भौतिकी वैज्ञानिक सीवी रमन के जयंती के दिन मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे और जो कि भौतिक के क्षेत्र में थे, और जिन्हें 1930 ईस्वी में भारत का ही नहीं विश्व में व्याप्त नोबेल पुरस्कार भी प्रदान हुआ था। ठीक है, अब हम अगले मार्च सप्ताह के बारे में देखते हैं। मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो उनमें देखते हैं। देखिए, अगला जो दिवस है वो मार्च को लेकर है।
मार्च में पहले आता है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। अगला है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 की जो थीम रही है वो रही है सड़क सुरक्षा से। फिर आता है 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस, और इस वर्ष थीम रही है टाल्किंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। 20 मार्च आता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, और इस वर्ष की थीम की बात करें तो इसका मतलब इस वर्ष की थीम रही है आई लव स्पैरो। फिर आता है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष थीम रही है वैल्यूइंग वाटर। अगला है 23 मार्च। 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, इसलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो शहीद दिवस है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है 24 मार्च। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। टीबी की बात करें तो इसे हम क्षमा भी बोलते हैं, और भारत सरकार के द्वारा अपने बजट में यह प्रावधान किया गया कि 2022 तक भारत पूरी तरीके से टीबी मुक्त होगा, यानी टीबी वाले रोग से मुक्त होगा। फिर उसके बाद आता है 26 मार्च। 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। कहा यह जाता है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 ईस्वी में पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका नाम बदल करके बांग्लादेश रखा गया, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा विद्रोह करके पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया, और वो तारीख है 26 मार्च। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश है, और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, और वहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है ढाका। फिर आता है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, यानी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम मार्च के बाद हम अप्रैल के वर्षों में चलते हैं। अप्रैल के कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ष हैं? देखिए, अप्रैल के दिवस की बात करें तो सबसे पहले आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस। फिर आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसके अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरस। और इसी दिन हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष इसकी जो थीम रही है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, इस वर्ष की थीम रही है। फिर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माताकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को मनाई जाती है। फिर आता है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ही भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो उस तारीख को यानी 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। फिर आता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस की इस वर्ष थीम रही है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डिवाइजर फ्यूचर। विरासत की बात करें तो विरासत के लिए विश्व लेवल में एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है यूनेस्को, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। इस संस्था का जो मुख्यालय पेरिस में है, ये संस्था विश्व के विभिन्न विरासतीय जो स्थल हैं उनको अपनी सूची में शामिल करती है, उनका रखरखाव देखरेख का कार्य करती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले स्थलों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40वें की बात करें तो 40वां है रमप्पा मंदिर, और 39वां है धौलावीरा। तो
तो इस प्रकार 40 ऐसे स्थल हैं भारतीय जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल भी हैं, और विश्व विरासत के लिए जो संस्था कार्य करती है उसका नाम है यूनेस्को। देखिए 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। फिर आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष थीम रही है रिटोर और अर्थ। इस वर्ष की थीम रिटोर और अर्थ इस वर्ष की थीम रही है, और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान के तहत शहर और राज्य में पंचायतों के गठन के बारे में बातें की गई, जिसके तहत भारत में सबसे पहले पंचायत का गठन नागौर राजस्थान में किया गया। वो जब गठन किया गया वो तारीख थी 24 अप्रैल को, इसलिए हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। फिर आता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इस वर्ष की थीम रही है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है, और जिसमें प्लाज्मोडियम नाम का एक जीवाणु वायरस पाया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दवा निर्माताओं में से एक है। अगर हम दवा की बात करें तो दवा हमारे भारत में सिनकोना वृक्ष से इसकी प्राप्त की जाती है। अगली बात आती है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें तो भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य बीमा देने वाली जो योजना चलाई गई उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। ये योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार जो बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं उन्हें 5 लाख तक के बीमा प्रदान किया जाता है, यानी बीमा के लिए कार्ड उन्हें बनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल को मनाई जाती है। अब हम देखेंगे अगले मंथ के बारे में। अगले वर्ष हैं मई के। देखिए 1 मई की बात करें तो 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस, या हम विश्व मजदूर दिवस की बात कर सकते हैं। विश्व मजदूर दिवस के लिए विश्व लेबर पर जो संस्था कार्य करती है उसका नाम है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे 1919 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और ये विश्व लेवल पर कार्य करती है, तो इसलिए विश्व मजदूर दिवस, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। और 1 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाता है। अगली बात है 3 मई। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की सूचकांक की बात करें तो 180 देशों का यह सूचकांक जारी हुआ है, और इसमें भारत फिर से दोबारा 142वें स्थान पर जो है काबज हुआ है। तो 142वां स्थान भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस के मुक्तिदाता भारत में जो कहे जाते हैं वो राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो थीम है उसका नाम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। फिर आता है 5 मई। 5 मई को हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 6 से 12। 6 से 12 यानी 1 सप्ताह तक जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस। अगर हम सड़क सुरक्षा की बात करें यानी परिवहन की बात करें तो भारत में परिवहन मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी। 8 मई की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है
विश्व रेड क्रॉस दिवस। फिर आता है 22 मई। 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सबसे ज़्यादा जैव विविधता दिवस, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी भारत है, जो पश्चिमी तटीय भारत है, वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। फिर आता है 24 मई को। 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। देखिए, राष्ट्रमंडल का दूसरा नाम एशियन खेल भी है, और एशियन खेल या एशियन खेल और हम कह सकते हैं राष्ट्रमंडल, वो दिवस मनाया जाता है 24 मई को मनाया जाता है। अगली बात है 31 मई। 31 मई को हम मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस, और विश्व तंबाकू दिवस की इस बार थीम रही है कमिटी टू क्विट। विश्व तंबाकू दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अब हम मई के बाद अगले महीने की बात करेंगे। देखिए, अगला मंथ है जून का। देखिए, 1 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व दुग्ध दिवस। अगर हम दुग्ध की बात करें तो दूध से संबंधित भारत में एक क्रांति भी आई है जिसका नाम है श्वेत क्रांति, और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादन में अगर नंबर 1 का देखें तो भारत आता है, और भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर हम पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था की बात करें तो उस संस्था का मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। इस संस्था के द्वारा कोई भी देश में 33% से ज़्यादा वन होने चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। फिर आता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को मनाया जाता है। फिर आता है विश्व रक्तदान दिवस। तो विश्व रक्तदान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त के ग्रुप जो है वो 4 हैं, ए, बी और ओ और ए बी। फिर आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जून को। अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया, जो संस्था बनाई गई, उसके पहले अध्यक्ष का नाम है पीसी महालनोबिस, और पीसी महालनोबिस का जन्म 24 जून को हुआ था, इसीलिए हम लोग 24 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। फिर आता है जुलाई की बात करें तो जुलाई में सबसे पहला दिन आता है, यानी 1 तारीख आता है, और 1 जुलाई को मनाते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो भारत में 12 सरकारी बैंक है, और उन 12 में सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा जो बैंक है उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की जाती है। वो तारीख होती है 1 जुलाई, इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय तो मुंबई में है, लेकिन हम 1 जुलाई को मनाते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। फिर आता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आता है जीएसटी। सभी कर को समाहित करके एक देश का निर्माण किया गया, जिसमें वो तारीख थी 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में जीएसटी वाला कानून लागू हुआ, जो कि एक कर और एक उत्पाद की बात भी करता है, एक कर और एक देश की बात करता है, यानी एक देश होगा उसमें एक ही कर लगेगा। पहले अलग अलग कर होते थे, लेकिन उन सभी करों को जोड़ करके जीएसटी लाया गया। फिर आता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है उसका नाम चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत का भी नाम आता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनसंख्या यानी जनसंख्या के लिए जो चीज़ें की गई थी, यानी उनकी गिनती की गई थी, जनगणना की गई थी, तो सबसे पहले 1971 में की गई, दूसरी बार 1972 में की गई, 1982 में की गई, और स्वतंत्रता के बाद 1951 में की गई।
ये जनसंख्या या जनगणना यानी जनसंख्या की जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल पर होती है और ये एक केंद्र सरकार का विषय है। यानी जनगणना कराने का जो कर्तव्य है वो केंद्र सरकार का होता है प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर। अगर हम अभी की बात करें 2021 में भारत में दोबारा जनसंख्या की जनगणना होने वाली है। अगली बात करें 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। देखिए नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाने वाले, और उन्हीं के जन्म दिवस के दिन हम मनाते हैं 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। यानी इन्हें दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन्हें 1990 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं उसे इन्हें प्रदान किया गया। यानी 1990 में ये भारतीय नहीं हैं, ये विदेशी हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया है। फिर आता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल एक ज़िले का नाम है। हम इसमें क्या किए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की थी। उस तारीख को हम मनाते हैं 26 जुलाई और उस दिन मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। अगला बात आता है 29 जुलाई की। तो 29 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हमने बाघों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में एक कानून लेके आए कि हम सभी बाघों को संरक्षित करेंगे, उनके लिए पार्क वगैरह या उनके रखरखाव के लिए हम जंगल का निर्माण करेंगे। इसलिए हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर बाघ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ हमारे भारत में रहते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो 2967 है। अगर हम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो हाल ही में एक नया बाघ अभ्यारण्य खोला गया है सरिस्का, जो कि राजस्थान में खोला गया है, जिसके कारण इनकी संख्या हो जाती है 50। यानी 50 बाघ अभ्यारण्य है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। अब हम अगले वर्ष की बात करेंगे, अगले मंथ की। अगला है अगस्त। देखिए 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत कितने तारीख को मनाया जाता है, 3 अगस्त को। फिर आता है 6 अगस्त। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा जापान का एक द्वीप है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जापान के द्वीप थे और उन द्वीपों पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम से हमला किया गया था, जिसमें सबसे पहले हमला हिरोशिमा पे किया गया। वो तारीख थी 6 अगस्त। इसीलिए हम लोग 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। और दूसरी तारीख यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला किया गया था। लेकिन अगर 9 अगस्त की बात करें तो हमारे यहाँ पे मनाया जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति अंग्रेजों को जड़ से यहाँ पे उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति यानी 1942 ईस्वी में चलाई गई थी और वो तारीख थी 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। अब आता है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस। लेकिन अगर 12 जनवरी आता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। अगली बात है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर हम खेल की बात करें तो भारत के जो हॉकी मैन कहलाने वाले यानी हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। इसीलिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले से है, जो कि एक हॉकी के प्लेयर रहे हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अगर हम और बात करें करंट की बात करें तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम चेंज कर दिया गया यानी बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगली बात आती है 5 सितंबर।
5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगर हम शिक्षक की बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो उनका नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता की पहचान की बात करें तो विश्व में नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है वो उत्तराखंड का है, देहरादून है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता में राज्य है उसका नाम है केरल। साक्षरता की पहचान ये है कि जिसे पढ़ना और लिखना दोनों आता है वो साक्षर है। अगली बात करते हैं 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर 1947 ईस्वी को हमारी हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। हमारी हिंदी को संविधान की भाषा घोषित कर दिया गया। संविधान में उसका विवरण मिलता है। तो 14 सितंबर 1947 को किया गया, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 1975 में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन की बात करें तो यानी O3 होता है, इसका रासायनिक फार्मूला O3 होता है। और O3 यानी ओजोन जो है वो समतापमंडल में पाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर आता है 27 सितंबर। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। फिर आता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर वह तारीख है जिस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म हुआ था, यानी दोनों की जयंती की तारीख है। और उसी दिन यानी अहिंसा के पुजारी यानी महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था 1969 में। इसलिए हम लोग नहीं पूरा विश्व मनाता है उनकी जयंती को, और उस तिथि का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। फिर है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। फिर है 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। अगली बात आती है 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी दिन भारत के मिसाइल मैन कहलाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है 14 अक्टूबर को। और उस जयंती को हमने राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने के लिए हमने जो है स्वीकृति दे दी गई सरकार द्वारा। अब आती है 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर आता है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। पोलियो की बात करें तो भारत पोलियो से पूरी तरीके से मुक्त देश की सूची में आता है। फिर आता है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दिवस। और उसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारी रियासतों को भारत में शामिल करवाया। और इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिनकी मूर्ति 182 मीटर यानी सबसे ऊंची मूर्ति जो है गुजरात में स्थापित की गई है। अब हम अगले मंथ की बात करेंगे। देखिए अगली तारीख है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो फरवरी में मनाते हैं, लेकिन विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। फिर है 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती भी मनाई जाती है। फिर आता है 14 नवंबर। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। और उस तारीख को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से था। फिर है विश्व शौचालय दिवस। ये मनाया जाता है 19 नवंबर। भारत सरकार ने OFD घोषित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिसमें स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी और पूरा भारत भी पूरी तरीके से OFD घोषित भी हुआ है।
26 नवंबर को मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के कुछ कानून यानी कुछ अनुच्छेद उस दिन से लागू हुए, इसीलिए 26 नवंबर को मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। फिर 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। एड्स दिवस HIV वायरस से होता है और यह एक लाइलाज बीमारी है। तो विश्व एड्स दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया। नौसेना दिवस कितने तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता है 22 दिसंबर। भारत के गणितज्ञ कहलाने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम की जयंती के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस और वह तारीख है 22 दिसंबर। फिर आता है 23 दिसंबर को भारत में चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। फिर आता है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को भारत के भाजपा के कार्यकर्ता यानी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जयंती है। और दूसरी चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनकी जयंती के दिन हम मनाते हैं सुशासन दिवस। फिर एक है 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे उनके बारे में आपने इस वीडियो में देखा। धन्यवाद।